पहले किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, फिर हम उसका बोध करते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसको आचरण में उतारते हैं, अपने स्वयं के आचरण में। जैसे एक प्रसंग द्रोणाचार्य जी का ही बताएं कि युधिष्ठिर केवल एक पाठ याद नहीं कराया कि सत्य बोलो, बाकी सबने याद करके साथ का साथ सुना दिया, लेकिन उन्होंने आचरण में उतार के कई दिनों बाद कहा कि सत्यम वद, सत्य बोलो। तो बोले अब तक क्यों नहीं सुनाया? बोले मैंने आचरण में उतारा नहीं था, अब सत्य बोलना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले अधीति, फिर बोध, फिर आचरण और फिर उसके बाद प्रचार। तो जब तक हमारा अध्ययन ठीक नहीं होगा, हर तरह से लेखन पठन इत्यादि सारा, फिर उसका बोध नहीं होगा, फिर उसको आचरण में नहीं उतारेंगे, तो उसके लिए अपन प्रचार के अधिकारी नहीं है, हम प्रचार वाली स्थिति पे हैं। और बिना फर्क की आकांक्षा के है सर, बिना चॉकलेट की आकांक्षा के। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और कोई बताएगा? हाँ बताइए। सबसे पहले बच्चा आगे सबसे पहले बच्चा सुनता है, सुनना, फिर परिवेश से सीखना, फिर उसके बाद में उसको पढ़ना, बांटना, उसके बाद में लिखना। इन चरणों को हम लेते हुए बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। और साथ में हम जो व्यावसायिक शिक्षा है उससे भी जोड़ते हुए बच्चे का स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। साइंस वाली मैडम को भी देते हैं, तो प्यार ही रहेगी। हाँ हाँ, अच्छा मैं नहीं करता हाँ, थैंक यू। हाँ बताइए, इधर आके मास्क हटा लो, मास्क। महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि हम बहुत सारा बड़ा में सोचते हैं तो शायद हम उतना नहीं कर पाते, सोच लेते लेकिन कर नहीं पाते। तो हम केंद्र से परिधि की ओर बढ़े, जो मेरे आसपास है, यानी कि जो मेरे आसपास है उनको मैं जितनी नॉलेज दे रही हूँ, ज्ञान दे रही हूँ, या मैं कोई भी कार्य कर रही हूँ, वो ऐसा हो कि उस बच्चे का या जिसको मैंने वो जिसके प्रति वो कार्य किया वो आगे उपयोगी बने। यदि आज मैं पॉलिटिकल साइंस में कहती हूँ कि लोकतंत्र की मजबूती तब होती है कि प्रत्येक नागरिक वोट देता है, इसको मैंने फॉर्मली पढ़ा दिया। लेकिन जब भी कोई लोकसभा का चुनाव हो या कोई लोकल बॉडीज का चुनाव हो और मैं उसके अंदर ये भावना भरूँ कि नहीं, आपको अपने घर में माता पिता या जो वोट देने वाले मेंबर्स हैं आपको उनको वोट देने के लिए मोटिवेट करना है, और अब जब खुद भी 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको वोटर बनना है। तो सर ये जो चीज़ है, मेरे पास तो बच्चे थे, मैंने उन्हीं को नियुक्त किया, उन्हीं के अंदर। तो सर इस तरह से एक चेन बनती जाएगी, और जो आज आप विचार व्यक्त कर रहे हैं वो चेन आगे बढ़ती जाएगी। मैडम को आप दो चॉकलेट दो मैडम। हाँ बताओ ना भाई। अभी हमारे यहाँ नेशनल एजुकेशन निष्ठा प्रोग्राम, जोर से बोलो, सब सुने। निष्ठा प्रोग्राम जो चल रहा है वो है टीचर्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट और स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट में इसमें हुआ है कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो, जिससे बच्चे का कंप्लीट डेवलप कर सके, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल भी जो स्ट्रॉन्ग हो। सर आज जो हो रहा है कि बच्चा डिप्रेशन में आ रहा है, उसका ये कि हम उसको साइकोलॉजिकली बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद डिग्रीज तो है लेकिन वो अपने आप को जो मॉडर्न जो है उससे फेस नहीं कर पा रहा। थोड़ा सा भी स्ट्रगल या स्ट्रेस में आता है तो आज हम कोटा में देखते हैं कि वो सोसाइटी की तरफ चला जाता है। वो कहीं ना कहीं ये है कि वो साइकोलॉजिकली पेरेंट्स से या टीचर ने उसके अंदर ऐसी उत्तेजना नहीं भरी कि संघर्ष के साथ जो संघर्ष कर सके समझो वातावरण के साथ। तो हमें उसका साइकोलॉजिकली, मेंटली, एकेडमिक जो उसकी डेवलपमेंट के साथ साथ हमें उसका शारीरिक और मानसिक और चारित्रिक विकास भी उसका होना चाहिए। एक्सीलेंट, वेरी गुड। बहुत अच्छे विचार रखे आपने, और तो संगोष्ठी हो गई है। क्यों? क्वालिटी से मेरा क्या अभिप्राय है? क्वालिटी से मेरा अभिप्राय है, देखो आज से 15 साल 20 साल पहले की बात करें, मैं कभी स्कूल से बाहर निकलता था, है ना, तो पहाड़ों की आवाज सुनाई देती अंदर से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सही है? अब कम सुनाई देती है, सही है?
पहले गवर्नमेंट स्कूल से मेरिट आती थी, या बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो मेरिट आती थी वो गवर्नमेंट स्कूल से आती थी। सही है। अब अपवाद स्वरूप गवर्नमेंट स्कूल से मेरिट आ रही है। मैं ये कोई डिमीन करने के लिए नहीं कह रहा आपको, एक फैक्चुअल अकाउंट आपके सामने रख रहा हूं, एक तथ्यात्मक विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या एक विचार करने की बात नहीं? क्या हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि राजकीय विद्यालयों की जो कम होती प्रतिष्ठा है उसे हम पुनर्स्थापित कर सकें? At every step, एट एवरी स्टेप, है ना? मेरा इसमें कहना है, अगर ऐसा लग रहा हो तो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करना, जिन्होंने अनकंडीशनली ये तय किया था। इस बात समझ गए होंगे आप? Had he waited for every step, आज हम स्वतंत्र हवा में शायद सांस नहीं ले रहे होते। He is an excellent example of power of one. एक आदमी दुनिया में क्या कर सकता है? तो क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे? He is an excellent example. वो अंग्रेजी शासन जो पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ था और जिसके बारे में कहा जाता था जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि जब तक सूर्य उधर पहुंचता था तो पृथ्वी घूम जाती थी। उसके बारे में न सिर्फ उन्होंने तय किया, संकल्प किया और कर दिखाया, बिना खड़क बिना ढाल, by his own means, by means of truth and non-violence। हमें तय और संकल्प करना है, एंड देन यू विल फाइंड दैट सब पूरी सृष्टि है जो आपने तय किया है उसको प्राप्त करने में आपकी सहायता कर रही है। रोंडा ब्रायन की द सीक्रेट किसने पढ़ी है? पढ़ी है? उसमें यही बात कही है जो मैं कह रहा हूं आपको, और बात सही है। तो आप शुरुआत करें, तय करें। मैं वापस क्वालिटी पे आता हूं। वैसी क्वालिटी, कैसी क्वालिटी? एक और तथ्यात्मक आपके सामने फैक्चुअल स्टेटमेंट में रखता हूं। मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, शहर में जन्म लिए थे, प्राइवेट स्कूल पढ़ा था। आज हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पे भी प्राइवेट स्कूल खुलने लग गए हैं। सही है, गलत है? अच्छा, कैसे हम प्राइवेट स्कूल? कोई पता था आपको? आपने देखे होंगे जिसमें ईंटों की दीवार होती है, जिसमें प्लास्टर बाहर की तरफ नहीं होता, सिर्फ अंदर की तरफ होता है, ऐसी ईंटों की दीवार होती है। सही है? कौन उसमें पढ़ाता है ये आपसे छिपा नहीं है ना? 10वीं पास 12वीं पास लड़का जो नीट में भी फेल हो गया, रीट में भी फेल हो गया। सही है? अच्छा, हमारे पास क्या है? हमारे पास हजारों स्कूल है ऐसे, और फिर मैं कह रहा हूं स्कूल बेकार है। अगर पढ़ाना हो तो ये सिर्फ सहायता करता है और कुछ नहीं। सबसे अंदर जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारे अंदर है ना? यहां वाली महत्वपूर्ण है कि यहां वाली? ये तो सब समझते हैं। तो अब मैं, और अब आपको, आप खुश हो जाओगे ऐसी बात कहता हूं। मैं जिनको संबोधित कर रहा हूं वो राजस्थान के पीडेगोगी में मोस्ट एक्सपर्ट, हाईली क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग हैं। एम आई राइट? या मैं आपको खुश करने को कह रहा हूं? दिस इज ऑल्सो फैक्चुअली करेक्ट, है ना? क्यों? मैं किसी से पूछूंगा, बोले सर MA, BEd, MAd, अब ये कर लिया सर, नीट भी, वो नेट भी कर लिया, स्लेट भी कर लिया, है ना? कहीं ऐसे ना, PhD भी है ना? हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा और दक्ष तो कोई नहीं है। हाँ है ना? तो बोलो, किसी को 2-4 को डाउट लग रहा है कैसे बने सर? इसमें तो कोई संदेह नहीं है किसी को। बताइए भाई। तो जो भाई जो हुकारा नहीं बन रहा उसको संदेह है, मतलब तो मुझे चेक कराना पड़ेगा भी कि उस समय स्कूल में टिपाई तो नहीं हुई थी। आत्म प्रशंसा नहीं कर सकते सर। आत्म प्रशंसा नहीं कर, ठीक है। तो यहां वाला मामला उनसे 100 गुना अच्छा है।
एग्रीड? अच्छा, यहाँ वाले मामले के बारे में क्या कहते हो? अच्छा ठीक है, अब ठीक है, यही मैं कहना चाह रहा था कि आपका अच्छा और आप सही बोल रहे हो, इसीलिए शायद आप यहाँ बैठे हो, आज बुलाए गए हो, आज आमंत्रित किए हुए, आज सम्मानित किए गए हो। पर अगर हम नॉर्म्स की बात करें या सामान्य स्थिति की बात करें तो आप समझ गए, मैं आगे कहना नहीं चाहता। कुछ विषमताएं हैं, कुछ विषमताएं हैं, बहुत इन्होंने सम्मानजनक तरीके से उस बात को कह दिया। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं ये हमारा परफेक्ट है, ये हमारा नियर परफेक्ट है, कुछ कमियां हमेशा रही है ना। मेरे ऑफिस में कुछ चीजें नहीं है, अपना एसी खराब है, खराब है ना, नल खराब है, नल खराब हो रहा है हमारे टॉयलेट का, है ना, वो चीज हमेशा रहेगी, मान लेना, आदर्श स्थिति कभी भी नहीं आएगी। अब यहां एक जलाने की बात है, तो वापस मैं क्वालिटी पे आ रहा हूं कि कैसी क्वालिटी हो, यहां से भी होनी चाहिए। अच्छा एक बताओ, क्या हम अच्छी क्वालिटी की शिक्षा और बुरी क्वालिटी की शिक्षा समझते हैं या नहीं समझते, ये बताओ। सब समझते हैं? एक मिनट, अब लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं कि थोड़ा बुरा लगेगा, है ना। हम में से कितनों के बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, हाथ खड़ा करो। फोटो मत खींचो ऐसे। आप समझ रहे हैं बात? हमें खुद विचार करना पड़ेगा, अगर रावत कचौरी वाला या सोडानी मिष्ठान भंडार अगर कहीं दूसरी जगह से मिठाई ला रहा है तो उसका मतलब उसकी मिठाई में गड़बड़ है। मैंने नहीं बोला, अगले सेंटेंस में बोला। हमें विचार करना पड़ेगा, हम अपनी दुकान छोड़ के, हम हमारा होटल छोड़ के, आपने सुना भी होगा, एक रेस्टोरेंट का मालिक था, एक ग्राहक वहां पे आया, तो उसे पूछा उसने, बोले यार तुम्हारा खाना तो बड़ा खराब था यार, तुम्हारा मालिक कहाँ है? बोले अब क्या करोगे? बोले मुझे इससे लड़ना है। बोले साहब वो पड़ोसी होटल में खाना खाने गए। हास्य की बात नहीं है, विचार करने की बात है। और आज हम जमा हुए हैं, मैं समझता हूं ये कड़वी बात, अब मैंने कह ही दिया, आपको इससे आगे कहने की जरूरत नहीं है कि इस पे विचार करें। हम क्या करें ऐसा कि ये जो अभी 10 और 90 का जो रेशो है, ये 90 और 10 में बदल जाए। हम हमारी मिठाई की दुकान से ही मिठाई खरीदें, और हम नहीं खरीद रहे, और फिर भी कोई हमारी मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद रहा है, वो मजबूर है, वो गरीब है, वो विपदा में है। सही है? राजी तो नहीं है? मैं समझता हूं शायद उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा है या ज्यादा होनी चाहिए। ये चीज कैसे आए? तो कैसी क्वालिटी दें? वैसी क्वालिटी दें जैसी क्वालिटी की शिक्षा हम हमारे बच्चों के लिए अपेक्षा करते हैं। तो बाइबल में भी यही बात लिखी है कि किसी भी धर्म में आप देखो, अगर महाभारत का ले लो, मैं बार बार बात आ रही हूं, डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू, आत्मन प्रतिकूलानि समाचरेत। सही है? बिल्कुल सही। तो ये हम विचार करें, ये जब ये चीज आ जाएगी यहां से, अपने आप अपने वो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 शुरू हो जाएगा, रामे रामो रामा शुरू हो जाएगा, लता लते लतो शुरू हो जाएगा। बताओ, शुरू करने की आवश्यकता है। वो बंद करना पड़ेगा कि भाई ये गीता तो खड़ी हो जा, ले पाठ नंबर 8 खोलना, ले तू 5, भाई मैं आ रहा हूं 5। उससे तो मैं कहूं गीता का बकरी चढ़ाने जाना ठीक है, क्योंकि कम से कम वो बकरी चलाना तो सीखेगी, वो बकरी धोना तो सीखेगी, वो पशु की सार संभाल तो सीखेगी। अच्छा, और मैं आगे कहना चाहता हूं, मेरी बात बहुत बुरी नहीं लग रही हो तो मैं थोड़ा और बोल दूं क्या? नहीं, बहुत सही है सर, हकीकत है। ठीक है, अगर हम स्कूल आ रहे हैं और नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं समझता हूं उससे ज्यादा अपने आप का समय बर्बाद करना, अपने आप का जीवन बर्बाद करना और देश की बर्बादी करना, उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। आप स्कूल नहीं आते ना, सोला जी, पत्नी की रसोई में मदद करते हो क्या? बराबर करनी पड़ती है। मेरे को भी करनी पड़ती है। आप स्कूल नहीं आते और उस दिन अगर घर पे गाजर और सलाद काट रहे होते, तो शायद आप कुछ उपयोगी कार्य कर रहे होते या कुछ भी कर रहे होते।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम स्कूल आए हैं और हमने अगर कुछ भी नहीं किया, हमने समाज का, हमारा स्वयं का और हमारे देश का नुकसान किया है। सहमत हो क्या आप? मान लो मैं कोई ऐसा टूर करूं जिसमें सिर्फ पेट्रोल ही जलता हो पर कोई नतीजा नहीं निकलता हो, इससे तो मैं गाड़ी ऑफिस में खड़ी रखता। सही है? अब आप सब बात समझ लो। मेरे को इतना कहना था, इससे बुरा मैं कह भी नहीं सकता। भला बुरा जो कहना था कह दिया बिल्कुल सत्य है सर, है ना। बुरा नहीं पर जो है। मैं फील करता था वो मैंने उसको आपको कह दिया। अब मेरी अपेक्षा क्या है? मेरी अपेक्षा वैसे है कि जैसी पढ़ाई हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं वैसी पढ़ाई हम अपने बच्चों को देना शुरू करें। वहां जो स्कूल में आ रहे हैं ना, वो हमारे अपने बच्चे हैं। सच्चा क्या पता शायद पिछले जन्म में होते हैं, अगले जन्म में होंगे आपके। सच्चा धर्म तो वही है सर। सच्चा धर्म वही है। सोलाल जी, ये आप शुरू करेंगे, मेरे यहाँ तो शुरू है ठीक है? इसके लिए प्रोसेस हाँ करें। अब आप मास्टर ट्रेनर बनिए। एक एक व्यक्ति जो यहाँ आया है, एक एक अध्यापक जो आज आए हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर बनिए। अपने अपने ब्लॉक में जिम्मेदारी